नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी कैसे इलॉजिकल है, कैसे ये जो है तर्क में जो है तर्कहीन है, उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के पहले पार्ट्स में सेगमेंट में जो है हम बिग बैंग थ्योरी को देखेंगे क्या है, और आगे के लास्ट में जो है हम इसे बिग बैंग थ्योरी को कैसे जो है इलॉजिकल है इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए पूरे वीडियो को आप देखिएगा। तो हम पहले बात करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो ये सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, वो एक छोटे से पॉइंट से आया है, और इस पॉइंट को जो साइंटिस्ट लोग हैं उसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। यानी कि जो इस पूरे ब्रह्मांड का आज हम मैटर देख रहे हैं, जितने भी द्रव्य देख रहे हैं, वो द्रव्य जो है उसी सिंगुलैरिटी में पहले था, और उसमें अचानक से विस्फोट हुआ और ये पूरा मैटर जो है आज हमें दिखाई दे रहा है, पूरा ब्रह्मांड बन गया है। ये साइंटिस्टों का मानना है, ये बिग बैंग थ्योरी का जो है कहना है। इसमें कहा जाता है कि जो सिंगुलैरिटी है, जब क्या होता है, जब शुरू में जब बिग बैंग हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और पूरे सृष्टि का जो ब्रह्मांड का जो मैटर है, द्रव्य है, वो उसी के अंदर था। वो अचानक से विस्फोट हुआ और पूरे सृष्टि का निर्माण किया। अब हम देखते हैं कि ये कितना लॉजिकल है और कितना ये इलॉजिकल है। नंबर 1 देखते हैं कि इसमें जो पूरे ब्रह्मांड का जो मैटर है वो एक ही पॉइंट में कैसे आ जाएगा, एक ही पॉइंट में कैसे सन्निहित हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा कहना है कि जो ये सिंगुलैरिटी में जो विस्फोट हुआ है, वो विस्फोट किसने किया। भाई, कोई भी चीज़ का विस्फोट होता है, बम मान लीजिए, एटम बम मान लीजिए, वो बाहरी किसी हस्तक्षेप के द्वारा ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप दग जाएगा, कोई उसमें बाहरी हस्तक्षेप होगा तभी वो उसमें विस्फोट होगा। तो जो ये सिंगुलैरिटी है, इसमें कौन बाहरी हस्तक्षेप अपने से क्यों कैसे दग गया, उसमें कोई ना कोई तो बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए। ये भी इनके पास कोई इसका उत्तर जो है नहीं है। तीसरा इनका कहना है कि जो टाइम जो है और स्पेस जो है वो सिंगुलैरिटी के अंदर पहले शुरुआत में क्या होता है, पैक्ड होता है। मतलब उससे जब सिंगुलैरिटी थी तब उससे पहले समय नहीं था, और स्पेस नहीं था, उसके अंदर था। अच्छा, तो ये बताओ कि जो ये सिंगुलैरिटी है, जब स्पेस ही नहीं था तो वो था कहाँ, वो किधर लटका हुआ था। भाई, कहीं ना कहीं सिंगुलैरिटी तो पूरे ब्रह्मांड में रहा होगा, कहीं ना कहीं। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भी सिंगुलैरिटी से बना, तो वो कहाँ था, कहाँ लटका हुआ था। ये इनके पास कोई इसका आंसर नहीं है। तीसरा बात इसमें यह है कि टाइम भी कह रहे हैं इसके अंदर है। टाइम अंदर है, इसका मतलब उसके पहले समय था ही नहीं। ये तो एकदम इलॉजिकल बात है, क्योंकि आइंस्टाइन के अनुसार जो है टाइम और स्पेस इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये टाइम और स्पेस का कर्वेचर बनता है, तो वो उनका कहना है कि अगर टाइम है तो स्पेस वहाँ रहेगा ही रहेगा, और जहाँ स्पेस है वहाँ टाइम रहेगा ही रहेगा। तो ये आइंस्टाइन का मानना है। ये मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया नेचर को और देखा, बाद में सिद्ध भी किया कि हाँ, ये जो है उसी टाइम और स्पेस को लेकर जो है रिलेटिविटी का थ्योरी जो उन्होंने बाद में इजाद किया। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, अगर हम लॉजिक से देखें, चाहे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पूरी तरीके से ये जो है इलॉजिकल है। ये जो है एकदम लोगों को, एक कहते नहीं कि एक बच्चा जो होता है जब छोटा होता है तो वो अपनी ख्यालों में जो है घूमता रहता है कि अच्छा, ये दुनिया ऐसी बनी होगी, वो ऐसी बनेगी। कुछ ऐसी कहानी जैसा लग रहा है, जैसे परियों की कहानी होती है, कुछ इस तरीके से जो है हमें ब्रह्मांड की जो है स्टोरी वैज्ञानिक लोग समझाकर देते हैं। लेकिन ये ना तर्क में आ रहा है और ना ही ये किसी साइंटिफिक
जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस किया जाए तो इसमें भी कोई लॉजिक देखने को नहीं मिलता है। ये तो पूरी तरह से जो है ये बकवास है, बोगस है। इसलिए हम इस थ्योरी को जो है ये मत समझ लें कि ये सृष्टि का जो है आदि है, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपको सच्चा ज्ञान और सच्चा क्या कहते हैं सृष्टि के बारे में अगर ज्ञान है तो सबसे पहले ये पूरी ब्रह्मांड में या पूरे इस जगत में देखा जाए तो सबसे पहले ज्ञान का सोर्स कहाँ है, ऑथेंटिक नॉलेज कहाँ पर मिल रहा है। तो ऑथेंटिक नॉलेज में अगर हम जाएंगे पूरे, अगर जो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये कम से कम 200 साल पुराना, 250 साल पुराना, 500 साल पुराना मान सकते हैं कि ये जो साइंटिफिक एरा जो चल रहा है। बात ये है उससे पहले क्या था, उससे पहले वैदिक टाइम पीरियड, 5000 साल पहले जाएंगे तो वैदिक टाइम पीरियड आएगा, तो वहाँ ज्ञान का क्या सोर्स था, वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सृष्टि का आखिर ये सोर्स कैसे है, ब्रह्मांड का निर्माण का जो है सोर्स क्या है। तो हमें पता चलता है कि ज्ञान का जो सोर्स है वो वेद से ही आ रहा है। वेद जो है वो सभी ज्ञानों की जो है जननी है। तो वहाँ पर हमें जाके ढूंढना होगा कि ये ब्रह्मांड बना कैसे, तब हमें जाकर जो है ऑथेंटिक नॉलेज। वीडियो में आपको जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया गया है वो आपको कैसा लगा, यदि आपको लॉजिकल और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।